हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सेट एग्जामिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसके बारे में कह रहे थे कि सर इसका जो मटेरियल है उसको कैसे एक्सेस करें और कहाँ कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज और उसके साथ साथ सिलेबस भी देखेंगे और सिलेबस के साथ साथ ऑनलाइन मटेरियल आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो और बुक्स रिकमेंडेशन क्या होंगे। ठीक है, कौन कौन से बुक आप पढ़ सकते हैं जहाँ से आपका ये सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो उससे पहले जो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, जो नेट का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें जो बिलाल अहमद खान थे ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जो मैंने प्ले लिस्ट बनाया है जिसमें 40+ लेक्चर्स हैं, ये मेरे साथ पिछले साल थे। इस साल ये 3rd सेमेस्टर में है। तो उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, ये देख सकते हैं आप इनका रिज़ल्ट। तो मेरे साथ ये थे और कश्मीर यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन लिस्ट में इनकी 3rd रैंक थी। पिछले साल ये मेरे साथ थे और मेरे साथ इन्होंने प्रिपरेशन की पिछले साल, और इस साल ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में है और नेट भी इन्होंने क्वालिफाई किया है, अभी 3rd सेमेस्टर में ही है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपके सिलेबस में जो आपका पहला यूनिट रखा गया है वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, जिसमें आपको क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थॉट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है, इसको मैंने पढ़ाया है। आप सर्च भी कर सकते हैं मैक्स वेबर बाय आदिल सर सोशियोलॉजी या दुर्खियम बाय आदिल सर सोशियोलॉजी, आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स खुद ही मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, बोथ इन कश्मीर यूनिवर्सिटी जो प्ले लिस्ट है और उसके साथ जो बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, वहाँ भी मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ आपका उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ब्राउन मेलानोस्की, जिसमें आपको रेड के लिए ब्राउन, टैलकट पार्सन, आर के मर्टन और लेविस स्ट्रास को पढ़ना होगा। उसके बाद हर्मेनेटिक्स में आपके रखे गए हैं, आपको हर्मेनेटिक्स में पढ़ना होगा। उसमें आपको पढ़ने होंगे G.H. मीड, ठीक है, और कार्ल मैनहाइम, एल्फर्ड शूज, गॉरफेंकल, गपमैन और किल्फर्ड क्रिटीज। उसी के साथ आपको पोस्ट मॉडर्न थॉट भी रखा गया है जिसमें साइड को आपको पढ़ना होगा, बॉडीलार्ड को पढ़ना होगा और उसके साथ फोको, हैबरमास, गिडन्स और मैनुअल कास्टल्स को पढ़ना होगा। तो ये आपका थिंकर्स हैं और उसके बाद इंडियन थिंकर्स हैं। देखिए, अब हम पहले डिस्कस करेंगे इस वाले पोर्शन के लिए कौन सी बुक आप पढ़ेंगे। तो इस वाले पोर्शन के लिए आपको जो मैं बुक्स रिकमेंड करूंगा वो बुक नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। तो मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट एक जो लुइस कोजर की है, जिसको हम कोजर बोलते हैं। ठीक है, एक नंबर 2 आप इसके लिए पढ़ेंगे जॉर्ज रिटजर, जिसको हम रिटजर बोलते ही हैं, RITIZER। ठीक है, तो रिटजर पढ़ेंगे नंबर 2 इसके लिए थॉट के लिए। अब नंबर 3 क्या करेंगे आप, नंबर 3 आप काम करेंगे, नंबर 3 आप थॉट पढ़ सकते हैं हरलम्बस पे। हरलम्बस पे एक यूनिट है जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, वो पढ़ सकते हैं आप, वहां से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपको यहाँ तक सारा कुछ मिलेगा, कहाँ तक, लेकिन वेस्टर्न थॉट तक। उसके अलावा अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं और आप इन सभी थॉट और इन सभी सोशोलॉजिस्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे मुझे। लेकिन इसके लिए आपके जो चार्जेस होंगे वो 2000 से प्लस होंगे, कम नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये सब थियरिस्ट जो हैं वहाँ अवेलेबल करा सकता हूँ। ठीक है, जो मेरी एप्लीकेशन है उस पर मैं इनके वीडियोज़ आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। अच्छा, अब आइए आप इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट। इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट में आपको पता ही है BK नागला जो है, BK नागला का नया अपडेट आया है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। BK नागला से आपका इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट सारा निकलेगा। MK गांधी, BR अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, MN श्रीनिवास, ठीक है, GS गुरे और इरावती कर्वी। और इनमें से जो आधे सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको मैंने पढ़ाया है। GS गुरे को भी मैंने पढ़ाया है, श्रीनिवास को भी पढ़ाया है, इरावती कर्वी को भी मैंने पढ़ाया है, अगर आप सर्च करेंगे। ठीक है, इसको मैंने किनशिप में भी पढ़ाया है और इसके जो कंसेप्ट है दयाभाग और मिताक्षरा सिस्टम वो भी मैंने पढ़ाया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आपका आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप कौन से बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप बुक कर सकते हैं, पहली बुक जो है वो राम आहूजा की होगी। ठीक है,
राम आहूजा आप कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 2 आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आप हरलम्बस की ऑरेंज बुक पे जाएंगे वहाँ मेथोडोलॉजी का एक चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको निकलेगा। उसके अलावा एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी जो है वहाँ मेथोडोलॉजी आपको एक यूनिट मिलेगा, वो आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है, जो एंट्रेंस होता है, वहाँ मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई है, तो वहाँ भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो वहाँ से आपका मेथोडोलॉजी का सारा मटेरियल निकलेगा। फिर आता है आपका यूनिट नंबर थर्ड बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी है। तो बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट जो बुक रहेगी वो आपको रहेगी पहले राम आहूजा की बुक है, राम आहूजा की बुक है इंडियन सोशल सिस्टम। क्या इसका नाम? इंडियन सोशल सिस्टम। नंबर टू पे बुक आती है जिसका नाम क्या है? नंबर 2 पे बुक आती है जो, अगर आपको पता होगा, सुशीत कुमार चौधरी की, सॉरी, कंटेम्पररी सोशियोलॉजी की, जिसका नाम ही है फ्रांसिस इब्राहिम, ठीक है। वो कंटेम्पररी सोशियोलॉजी उसका नाम है, कंटेम्पररी सोशियोलॉजी, वो आप ले सकते हैं। वहां से आपका ये यूनिट सारा निकलेगा। कौन सा? बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यूनिट 3 आपको वहां से मिल सकता है। इसके अलावा आप इस यूनिट को एक्सेस कर सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे, जो बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हैं आप इसको। यूनिट नंबर 4 जो है वो है रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो रूरल सोशियोलॉजी के लिए आपको पता ही है, केएल शर्मा की जो रूरल सोशियोलॉजी है वो सबसे बेस्ट है। इससे आपके सेट एग्जाम भी प्रिपेयर होगा, प्लस नेट एग्जाम भी प्रिपेयर होगा, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है केएल शर्मा, उससे बाहर आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे यूनिट 4 सारा निकलेगा। आ जाइए यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए एक बुक आती है जिसका नाम ही है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये किसकी बुक है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये दास की बुक है, और जिसका नाम है एच दास और बीसी चौधरी, ये इन्होंने बुक लिखी है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये वाला यूनिट आपको वहीं से 5th यूनिट निकलेगा। इसमें भी आपको एक ही बुक पढ़नी है, वहां से ये सारी चीजें आपको मिलेंगे। नाउ यूनिट नंबर 6 आपका सीधा है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी को आपको बेस्ट एक्सेस जो मिलेगा, जो एक अच्छा मटेरियल मिलेगा, वो आपको इग्नो से मिलेगा। इग्नो के बुक्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, पीडीएफ होते हैं। अगर आप ये टॉपिक सर्च करेंगे, जैसे आपको एक्सचेंज चाहिए, एक्सचेंज गिफ्ट इन सोशियोलॉजी बाय इग्नो पीडीएफ आप लिखेंगे, तो वहाँ आपको इजीली इसके पीडीएफ निकलेंगे, सभी टॉपिक्स के पीडीएफ निकलेंगे। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी बेस्ट जो लिखी है वो इग्नो पे आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा। यूनिट नंबर 7, इसका भी आप एक्सेस ले सकते हैं वहीं से, क्योंकि वहाँ जो बुक है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, वो आपको इग्नो से अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आप इसका एक्सेस ले सकते हैं जो राम आहूजा है, उससे आपको ये कंसेप्ट्स बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसके कंसेप्ट्स भी निकलेंगे वहाँ से। तो इन दोनों से आप इसका एक्सेस ले सकते हैं, यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। फैमिली मैरिज एंड किनशिप को अब मैं आपको कहीं नहीं जाना है, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है। फैमिली फुल डिस्कस किया है, मैरिज और किनशिप, ये यूनिट आपको सारा वही मिल जाएगा। जो बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी प्लेलिस्ट है वहां आपको ये सारा यूनिट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप कोई बुक इसके लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी वही रहेगी जो मैंने ऊपर आपको कहा था यूनिट नंबर 3 में, कंटेम्पररी सोशियोलॉजी पे फ्रांसिस इब्राहिम। इसके अलावा और एक बुक जो इंपॉर्टेंट है वो है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जो राम आहूजा की है, वो आप ले सकते हैं, जिसका नाम क्या है? सोशल प्रॉब्लम्स। इसका 4th एडिशन आया है, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इससे आपको सारा डेटा मिलेगा बाय राम आहूजा, ठीक है। चलिए, फिर आता है आपका यूनिट नंबर 9, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। इस पे भी आपका जो है वो इग्नो से मटेरियल मिल जाएगा, आपका अच्छे से एक मटेरियल मिल जाएगा, कंपाइल्ड मटेरियल मिलेगा आपको। लास्ट में आता है आपका कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको 2 बुक्स को कंसल्ट करना होगा। फ्रांसिस इब्राहिम की बुक जो मैंने आपको कही, कंटेम्पररी सोशियोलॉजी, प्लस उसके साथ आपको क्या करना होगा? ऐड हरलम्बस, इसके साथ आप पढ़ सकते हैं इसका, ठीक है। इसका इग्नो में भी आप मटेरियल ले सकते हैं इस यूनिट का। तो ये 3 बुक से आपका, ये 3 सोर्सेज से आपका सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो होप आपको ये चीज़ें मिली होंगी कि कहाँ से स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है। अब इसके अलावा क्या करें?
इसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए एमसीक्यूज़, लेकिन एमसीक्यूज़ कौन से चाहिए? पुराने वाले पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा एग्ज़ाम कैसा आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मैंने नेट सेट एग्ज़ाम के लिए एक जो हम अभी +2 कर रहे हैं उसके लिए मैंने एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, उससे आप एक्सेस ले सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप वो देखेंगे तो उससे आपका नेट सेट और जेआरएफ अगर आप करना चाहते तो वो भी प्रिपेयर हो जाएगा और +2 का जो एग्ज़ाम है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया।